Hey guys, a very good evening and welcome to our channel. So in this video I will tell you about the procedure, about the timetable of ICAR-UG 2021 counseling. So as earlier informed in earlier video कि आप लोगों को एक email आया था जिसमें ICR ने आपको आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड भेजा था जिससे आपको लॉगिन करना था इनटू अ वेबसाइट http.icarexam.net। ठीक है, कुछ ऐसा इंटरफेस था उस ईमेल का। सो एज सून एज यू log in into that applicant login of that website, okay, you will get your rank card plus counseling letter। अब जो काउंसलिंग लेटर में है उसमें पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है, तो मैं उसी को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो आप लोगों का रिज़ल्ट अनाउंस हो गया था और अब रैंक कार्ड भी आ गया है। तो जो है अब 17 से आपकी काउंसलिंग 17 ऑफ नवंबर से आपकी काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो काउंसलिंग के लिए एक मिनिमल रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है जो कि नॉन रिफंडेबल है एंड इट इज़ 500 रुपीज़ दिस ईयर। ओके, सो फॉर दैट आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। आप जैसे ही 500 रुपीज़ पे करोगे आप रजिस्टर हो जाओगे। उसके बाद आपको सीट मैट्रिक्स दिखेगी। ये सब कुछ 17 नवंबर को होगा 5 PM के बाद। तो आपको सीट मैट्रिक्स दिखेगी। आप सीट मैट्रिक्स देखना किस कॉलेज में किस कोर्स के कितने सीट्स हैं। अब यहाँ पे एक बात बताना मैं चाहूँगी कि जो ICR है इससे सिर्फ BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन नहीं होता है, और भी अलाइड साइंस कोर्सेज हैं लाइक BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फिशरी साइंस, BSc कम्युनिटी साइंस। सो डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक एंड कोर्स यू आर इंटरेस्टेड टू परस्यू, आप जो है कॉलेज नेम एंड जो भी कोर्स है एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या फिशरी या कम्युनिटी साइंस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऑफ इंटरेस्ट आप भर दोगे। ठीक है, आफ्टर चॉइस फिलिंग आपको अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस दैट इज़ 500 रुपीज़ जो है पे करना है। एंड वो सब जो है आप 23rd तक कर सकते हो। 23rd ऑफ नवंबर तक आप चॉइस फिलिंग एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है कर सकते हो। तो आपको ये सब कुछ करना है और ये सब कुछ 17 नवंबर से जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको कम्प्लीटली सीट मैट्रिक्स और सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। बट आप अपने साइड से भी एक बार कोर्सेज़ के बारे में और कॉलेजेस के बारे में ज़रूर पता कर लीजिए। सो 26 नवंबर को हमारा जो है फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। सो 26 नवंबर को 5 PM ऑनवर्ड्स आप सबको सीट अलॉटमेंट लेटर आने लगेगा। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जो आने लगेगा आपके ईमेल आईडी पर या तो इसी काउंसलिंग वेबसाइट पर। आप जाके उस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर दीजिए, उसमें सारी चीज़ें या सारी बातें लिखी होंगी। ठीक है, फिर आपको जो है अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वेबसाइट पर लिखे होंगे, आपको वही सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके JPEG फॉर्मेट में साइट पर अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, आप जैसे ही अपलोड कर दोगे तो विद इन 24 आवर्स जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दिए जाएंगे बाय द यूनिवर्सिटी। जो आपको अलॉट हुई थी वो यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई कर देगी। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट इमेज जो है वो आपने प्रॉपरली नहीं डाला होगा, ऑनलाइन अपलोड नहीं किया होगा, तो यूनिवर्सिटी आपको फिर से बोलेगी अपलोड करने के लिए। और अगर आपको यूनिवर्सिटी फिर से री अपलोड करने के लिए वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बोलती है तो आपको री अपलोड जो है विद इन 24 आवर्स दोबारा कर लेना है। ठीक है, तो इट इज़ एडवाइज दैट आफ्टर 17th नवंबर प्लीज़ कीप विजिटिंग दिस वेबसाइट अगेन एंड अगेन, मीन्स एटलीस्ट थ्राइस अ डे। एक मॉर्निंग को, एक आफ्टरनून को एंड एक रात को सोने से पहले आप ज़रूर 3 बार विजिट कीजिएगा वेबसाइट, ताकि आप लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आपको पता चलते रहे। ठीक है, कहीं आपका सीट ही जो है मतलब आपको एलोकेट हो जाए लेकिन आप सीट ही क्लेम ना कर पाए बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस। ओके, सो आफ्टर योर डॉक्यूमेंट्स गेट वेरीफाइड, उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो है पे करनी पड़ती है। ये सभी बच्चों को पे करनी पड़ेगी और ये है 10,000 रुपीज़। ठीक है, जो कि 100% रिफंडेबल है अगर आप थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ ICR ख़त्म होने से पहले ही कॉलेज छोड़ दोगे तो जो है आपको 100% फ़ीस जो है ये 10,000 रुपीज़ रिफ़ंड हो जाएगी। अगर आप थर्ड राउंड के बाद छोड़ते हो तो आपका 1,000 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएगा एंड मे बी 9,000 रुपीज़ आपको वापस मिल जाए। तो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो है आफ्टर डॉक्यूमेंट
आफ्टर योर डॉक्यूमेंट्स गेट वेरीफाइड बाय द एलोकेटेड यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपको 10,000 रुपीज़ जो है पे करनी पड़ती है एज सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। और उसके बाद आपको जनरेट हो जाता है 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, मतलब 2-3 दिन के अंदर ही आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो है वो जनरेट हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट है, ये सब कुछ आपके ऑनलाइन हो रहा है, वरना जो है पहले फिजिकल रिपोर्टिंग होती थी। ठीक है, वंस यू गेट योर प्रोविजनल एडमिशन लेटर तो आपका जो सारा प्रोसेस ऑफ एडमिशन है दैट इज़ कम्प्लीटेड। ओके, नाउ अगर किसी ये तो उन बच्चों के लिए था जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है। जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है ऑफकोर्स उनके लिए अलग प्रोसीजर्स हैं। जिनको अलॉट नहीं हुआ है सीट, उनको अब सेकेंड राउंड में दोबारा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और जिनको अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में उनके लिए तो यही सारा प्रोसीजर था। एंड उनका ये सारा प्रोसीजर जो है 4 दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा, मतलब फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो 4 दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया है बट उनको अगर अपग्रेड कराना है तो वो अपग्रेड वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देंगे, जो आपके काउंसलिंग वेबसाइट पर आएगी उस टाइम पे आपको शो होगी। तो आप सिंपली अपग्रेड ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो नेक्स्ट सेकेंड राउंड में आपको पॉसिबली अगर सीट अवेलेबल हो तो आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिल जाएगा या अपग्रेडेड कोर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, अब जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेट नहीं हुआ वो डायरेक्टली सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे एंड डायरेक्ट उनको सेकेंड राउंड में मिलने के लिए उनको फिर से कंसीडर किया जाएगा। अब ये है हमारे सेकेंड राउंड का टाइम टेबल। ठीक है, तो सेकेंड राउंड का टाइम टेबल जैसा फर्स्ट राउंड में प्रोसेस था वैसा ही सेम टू सेम सेकेंड राउंड में भी प्रोसेस होगा। जिन बच्चों को सेकेंड राउंड में फर्स्ट टाइम फ्रेश एडमिशन या कॉलेज अलॉट हो रहा है उनके लिए सेम टू सेम प्रोसीजर जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया सेम टू सेम फॉलो होगा, और ये सारे प्रोसीजर बाय 17 दिसंबर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड राउंड जो है 17 दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा। अब जो बच्चे अनसेटिस्फाइड है विद द कोर्स एलोकेटेड और विद द यूनिवर्सिटी एलोकेटेड दे कैन अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन। ठीक है, और जो बच्चे सेटिस्फाइड है उनको मस्त एकदम जो कॉलेज मिला है दे आर सेटिस्फाइड विद इट एंड द कोर्स विच दे हैव गॉट दे आर सेटिस्फाइड विद इट, दे कैन सिंपली जस्ट कीप द प्रोविजनल एडमिशन लेटर टिल फर्दर नोटिस बाय द यूनिवर्सिटी। फॉर अदर स्टूडेंट्स who aren't satisfied they can again apply for upgradation। ठीक है, आप अगर आप फर्स्ट राउंड में आपने अप्लाई किया मतलब आपको सीट एलोकेट हो गई थी, आपने सेकेंड राउंड में उसको अपग्रेड कर दिया, आपको सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिला आप उसको भी अपग्रेड करना चाहते हो तो आप सेकेंड राउंड में भी उसको अपग्रेड कर दो। आपको थर्ड राउंड में और अपग्रेडेड ऊपर वाला कॉलेज अगर उसमें सीट या वैसा कोई कोर्स अवेलेबल है आपके ऊपर वाले चॉइसेस में तो आपको ज़रूर मिल जाएगा थर्ड राउंड में। ठीक है, अच्छा, अब जिन बच्चों को सेकेंड राउंड में भी सीट या मतलब यूनिवर्सिटी एलोकेट नहीं हुए है, ठीक है, डोंट लूज योर होप, पार्टिसिपेट इन द थर्ड राउंड एंड वी ऑल्सो हैव अनदर राउंड दैट इज मॉप अप राउंड। ठीक है, तो जो थर्ड राउंड में है आप जिन बच्चों को एलोकेट नहीं हुआ है वो थर्ड राउंड का वेट करेंगे। थर्ड राउंड में मे बी उनको कोई ना कोई कोर्स या यूनिवर्सिटी जो है अलॉट हो जाएगी। एक चीज़ आप ध्यान रख लो, जिनको बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए उनको प्रोबेबली 8,300 रैंक तक ना यूआर कैटेगरी, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी, 8,300 रैंक 8,300 ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी है जनरल कैटेगरी में तो यू कैन एक्सपेक्ट बीएससी एग्रीकल्चर सीट इन एनी ऑफ द कॉलेजेस। ठीक है, आपको वेट करना पड़ेगा बस मॉप अप राउंड तक। बाकी बच्चे जो हैं आप लोग ज़रूर सारे कॉलेजेस भरिएगा अपने चॉइस फिलिंग में और सारे कोर्सेज के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अगर आपकी रैंक 8,300 से ज़्यादा है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। ओके, सो आफ्टर सेकेंड राउंड जो है हमारे थर्ड राउंड स्टार्ट होगी। सो मैं अब थर्ड राउंड का शेड्यूल आप लोगों को दिखा देती हूँ। थर्ड राउंड का जो रिजल्ट है वो आएगा 22 दिसंबर को 5 PM ऑनवर्ड्स एंड अगेन द सेम प्रोसीजर इज़ टू बी फॉलोड। ठीक है, आपको अपने जिन बच्चों को थर्ड राउंड में सीट एलोकेट हुआ है आपको अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं JPEG फॉर्मेट में एंड रिक्वायर्ड साइज़ में, लाइक 20 KB 30 KB जैसा भी वहाँ पे दिया होगा उतने साइज़ का ही आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर सब कुछ ठीक है तो वेल एंड गुड, आपको अपनी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करने के लिए बोल दिया जाएगा जो कि 10,000 है। ठीक है, एंड अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे भी अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आपको यूनिवर्सिटी बोलेगी कि आप दोबारा अपलोड कीजिए वो वाला डॉक्यूमेंट, तो आप दोबारा अपलोड कर सकते हैं एंड इसके लिए 1 डे का टाइम दिया जाता है। ठीक है,
ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग एंड वेरिफिकेशन के बाद आपको पे करना है सीट एक्सेप्टेंस, and after paying off seat acceptance fee, you will soon get within 2-3 days the provisional admission letter. So with this our third round will get completed by 31 December. So then comes our mop up round. Now who are eligible for mop up round? All those students who were not allotted any course or any university in round 1, 2 and 3 are directly eligible for mop up round, and this is going to be the final round and the last round. Okay, and all those students जिन्होंने participate ही नहीं किया था in any of the rounds, ठीक है, वो अपने आप को freshly register करा सकते हैं mop up round में. So mop up round start होने से पहले जितनी भी seats vacant है वो सारा डिस्प्ले हो जाएगा, यूनिवर्सिटी एंड जो भी कोर्स जो है, जिस भी कोर्स के अंडर सीट्स अवेलेबल है एंड कौन से कैटेगरी के अंडर अवेलेबल है वो सारा जो है डिस्प्ले हो जाएगा. आप फ्रेश चॉइस फिलिंग करोगे, ठीक है. आफ्टर डूइंग फ्रेश चॉइस फिलिंग आप लोगों को जो है विदिन 5 ऑफ जनवरी आपको जो है अपनी फ्रेश चॉइस फिलिंग ख़त्म कर लेनी है. सीट अलॉटमेंट जो है स्टार्ट हो जाएगा बाई 7th ऑफ जनवरी. आपको 7th ऑफ जनवरी में ईदर थ्रू ईमेल एंड ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ आपको सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा. सेम डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी. आपको डिपॉजिट करना है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी एंड आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाएगा. तो इसी के साथ जो है आपके ICAR काउंसलिंग UG 2021 ख़त्म हो जाएगी बाय 15th ऑफ January. Once you are admitted into any of the university through ICAR, you will be एलिजिबल टू गेट NTS स्कॉलरशिप. ठीक है, NTS स्कॉलरशिप के अंडर जो है हर बच्चे को पर मंथ 3000 रुपीज़ मिलता है. तो ओवरऑल आपको 1 ईयर में 36,000 रुपीज़ मिल जाता है. और आपको एक स्कॉलरशिप लेटर जो है वो भी आपके ईमेल के थ्रू ICAR जो है भेज देगा. ठीक है, सो यहाँ पे नीचे लिखा भी है दैट स्कॉलरशिप एलोकेशन विल बी डन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, दैट इज आफ्टर 31st ऑफ December. So guys, I have explained the entire counseling procedure along with the date sheet given here. Okay, if you have any other question or query in your mind, you can get it solved by commenting in the comment box below. You can check out the description box जिसमें हमने टेलीग्राम लिंक डाल रखा है. ठीक है, जो हमारे चैनल का लिंक है उसमें आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स एंड प्रोस्पेक्टस सारे मिल जाएंगे. सो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट ICAR एंड NEET UG related updates and hit the like button if you like the video, and thank you.